सिंध है उसके मुतल्लिक कोई इब्हाम नहीं रहता। हर दुरुस्त तरफ जिस तरफ ये कहा जा सके कि तारीख़ की दुरुस्त सिमत में अगर कोई खड़ा है तो हामिद मीर उनमें से एक हैं, और उन्हें हमेशा इंसानी हकूक़ की बात हो उसमें अपना किरदार अदा किया। रियासती अमूर में भी बड़ी वजाहत के साथ और जमहूरी इक़्तिदार के लिए, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के लिए बिलाशुबा बड़ी दो टोक बात की है, हमेशा की है। इसमें कहीं जहाँ पर फ़ौजी इंक्रोचमेंट होती रही है उसमें भी बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपनी बात करते रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करते रहे हैं। ये जो भी बातचीत हुई जिसमें उनके ऊपर किए गए हमले और उनके ऊपर जो गोलियां बरसाई गईं और गाड़ियों में बॉम्ब रखे गए, वो सब हमने देखे, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखे, अखबारात में पढ़े। फिर उनकी जो बड़ी शानदार रिपोर्टिंग एबिलिटी है जिसमें उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर बड़े मुश्किल महाज़ों में जाके, चाहे अफ़गानिस्तान है, फ़लस्तीन है, उन्होंने अपना आप साबित किया बतौर एक बड़े सहाफ़ी के। और वो सिर्फ़ ऐसे नहीं किया कि किसी एक ख़ास फ़र्द के ख़िलाफ़ अपनी कोई एक बायस क्रिएट की हो। इज़ टू माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने उनको देखा समझा, ही हैज़ ऑलवेज़ बीन ऑन द राइट साइड, और ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने उनको देखा है हर उस मौजू पर आवाज़ उठाते जो फ्रैंकली स्पीकिंग दुरुस्त ही होता है। हमारी मसलतें हो सकती हैं, एज पॉलिटिशियन भी है और ओन लिमिटेशंस कहीं ना कहीं पे बात करने की, जो कि गलत है, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हकीकत ऐसे है। लेकिन जो लिमिटेशंस जर्नलिज्म में आजकल ऑर्डर ऑफ द डे बनती जा रही हैं, उन लिमिटेशंस को हामिद मीर साहब ने कभी उनकी परवाह नहीं की। ही हैज़ स्पोकन हिमसेल्फ, बड़ी खुल के बात की है, और वो किसी एक मकतबा हाय फ़िक्र के झगड़े की बात नहीं है। उन्होंने सिविलियन स्पेस कम होने पर इस पर आवाज़ उठाई है, अनडाउटेडली उठाई है कि ये सिविलियन स्पेस कम हुई है, और हमने देखा है कि कम हुई है। इन्होंने अदारा जाती गिरावट पे आवाज़ उठाई है। इन्होंने पार्लियामेंट को बेतौकीर और उसको मुक़्तदर ना होने के झगड़े पर आवाज़ उठाई है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस किरदार पर जिस पे सबको मोतरज़ होना चाहिए था, उस पर भी आवाज़ उठाई है। इन्हीं कॉलम्स में भी कहीं जिक्र है इनका, और मैं इनका एक कारी हूँ, इस एतबार से मैं पढ़ता रहा हूँ कि हर वो चीज़ जिसमें नाइंसाफ़ी का शाइबा है उस पर हामिद मीर ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई है। अब मैं ये भी समझता हूँ कि जब मुझे इस किताब की तकरीब रोनुमाई का दावतनामा मिला तो मैंने समझा कि ये जो किताब है, इस किताब में तो उनके कॉलम्स का एक मजमूआ होगा। उन्होंने जो अपने कॉलम्स लिखे हैं, मुझे यही आइडिया हुआ। और फिर मैंने जब अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में इनकी बातचीत भी सुनी तो उससे भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि हामिद मीर की जो रोदाद सितम है, मेरे से पहले सभी मुकर्रीन ने इस पर बात की है। ये रोदाद सितम किसकी है? ये रोदाद सितम मैं समझता हूँ कि हर उस इनफरादी सोच रखने वाले शख्स की जो कि जमहूर पे यकीन रखता है, जो कि रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने की, फंडामेंटल राइट्स की सही करता है, हर उस शख्स की आवाज़ बनकर हामिद मीर ने ये आवाज़ उठाई। और ये रोदाद सितम बिला शुबा हम देख भी रहे हैं, अरसे से एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। मीर साहब, मैं कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद भी हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करूँ। कुछ चीज़ें क्योंकि जिनको मैंने अपने सामने देखा तो मैंने आपके काम से कुछ लोगों को कुछ करने से गुरेज करते भी देखा। हुकूमती सतह पर भी देखा कि ये बात अगर सहाफ़त में गई या इसको रिपोर्ट कर दिया गया तो पब्लिक ओपिनियन मेकर्स कौन होंगे? इनमें एक हामिद मीर भी हैं।
تو لوگوں کی اپنی کمپلشنز ہیں، لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی شناخت ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کی، اور اس کی ایبلٹی آپ کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں، پروفیشنل ذمہ داریاں بہت ہی اعلیٰ انداز میں نبھائی ہیں، اور میں دعا گو کہ آپ ہمیشہ کی طرح مستقبل میں بھی ہمیشہ رائٹ سائڈ پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔